नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम सभी लोग चाहते हैं कि हम स्विंग ट्रेडिंग करें और मार्केट से छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते रहें, वो भी लगातार और बिना कोई टेंशन के। तो देखो, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, जो कि आपको आना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचना होगा। जितना आप सिंपल तरीके से सोचोगे, जितना आप मार्केट को सिंपल रखोगे, उतना ही आप ज़्यादा पैसा मार्केट से कमा सकते हो। जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे, जितना इसको ज़्यादा आप ये करोगे कि मैं पूरा नॉलेज ले लूँ, सीख लूँ, या ज़्यादा इंडिकेटर या ये सब लगाओगे, उतना ही आपको ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। आप किसी एक चीज़ में मास्टर हो जाओ, कोई भी एक चीज़ आप पकड़ो, उसमें मास्टर हो जाओ, तो आप मार्केट में आसानी से और बिना टेंशन के पैसा बना सकते हो। तो अभी आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, जो कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ। ये तरीका मेरा खुद का तरीका है, कोई मैंने किसी बुक से नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। खुद की साइकोलॉजी से डेवलप किया था कि मैंने मार्केट को देखते देखते मुझे एक चीज़ लगी कि मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए। मैंने उस चीज़ पे काम किया और मैं आज मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना रहा हूँ, वो भी बिना कोई टेंशन के और स्विंग ट्रेडिंग में। और दूसरी चीज़ ये कि मैं पूरा दिन मार्केट भी नहीं देखता, मैं सिर्फ ट्रिगर लगा के छोड़ता हूँ। अगर मेरे प्राइस पे मार्केट आता है तो मैं बाय करता हूँ और टारगेट लगाता हूँ, उसी टाइम टारगेट का जैसे नोटिफिकेशन आया, मैं बिना सोचे समझे सेल कर देता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीडियो है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो तो उसमें आपका ये पैटर्न या ये तरीका काम नहीं करेगा। इस पैटर्न को बताने से पहले मैं आपको एक मार्केट की साइकोलॉजी समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो मार्केट यहाँ पे इस जगह पे रुका हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आके फिर देखो ये ऐसे कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट ऊपर जाता है। सेम ऐसे ही मार्केट नीचे आता है, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, ऐसे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि जो अच्छे शेयर होते हैं, जो बढ़िया शेयर होते हैं, वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाते हैं। तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पे होता है स्विंग ट्रेडिंग में? अगर हम ऊपर की साइड की ट्रेड लेते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि अच्छे शेयर हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं। पिछले 10 साल, 20 साल, 50 साल का अगर आप इतिहास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है और वापस ऊपर जाएगा, तो उससे भी ऊपर जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, काफी दिनों से मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। ये जो स्टॉक है ये टाटा एलेक्सी का स्टॉक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको देखोगे तो ऊपर ही जाते हैं। 90% शेयर लॉन्ग टर्म में ऊपर जाते हैं, 10% शेयर ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में डाउन साइड जाते हैं। तो उनका तो हमारा कोई इलाज नहीं है कि अगर 10%, अगर आप 90 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से 10 अगर आपकी गलत जा रही है तो आप एसएल होगा ही होगा। ये नहीं है कि आपकी हर ट्रेड जो है प्रॉफिट देगी, कभी कभी आपको एसएल भी लेना पड़ेगा, ये भी इसका एक पार्ट है। तो सबसे पहले हमारी सोच, हमें क्या सोचना होगा कि ऑलमोस्ट शेयर जो है वो ऊपर ही जाते हैं। अब दूसरी चीज है कि प्राइस। अब देखो, आपको पता है कि कोई चीज हमेशा से ऊपर ही जा रही है, तो आपको कब खरीदना है? आपको हमेशा सस्ता खरीदना है, बिल्कुल सस्ता। सस्ता कैसे खरीदोगे? अब सस्ता खरीदने के लिए कोई लिमिट कैसे लगाओगे कि कितना सस्ता लेंगे? अब ये लिमिट जो हमें डिसाइड करनी है, ये हमारा चार्ट खुद बताएगा कि हमारी लिमिट क्या होगी। अब सस्ते की जो लिमिट है वो हमें चार्ट बताएगा। जैसे यहाँ से देखो एक ब्रेकआउट हुआ है, ऑलमोस्ट सभी लोग क्या बोलते हैं कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करना गलत नहीं कहता, लेकिन मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि इसमें एसएल बड़ा हो जाता है और थोड़ी रिस्क भी होती है। क्योंकि अगर आप टॉप पे जाके ले रहे हो तो आपको एक तो महंगा लेना पड़ता है, उतने ही शेयर आपको ज़्यादा महंगे मिलेंगे। दूसरा है कि प्रोबेबिलिटी कम होती है ऊपर जाने की, अगर ऊपर जाता भी है तो बहुत मुश्किल से जाता है। तो जिसको सूट करता है वो करो, लेकिन मैं अपना बताता हूँ जो कि बड़ा सिंपल तरीका है। अब जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, ऊपर गया, उसके बाद वापस नीचे आ गया। अब यहाँ पे इस जोन के पास मार्केट आया, यहाँ पे देखो, जैसे इस जोन के पास आया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन गई। तो ये क्या है? एक सपोर्ट है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर जाके यहाँ तक मार्केट गया है और वापस नीचे आ गया। अब ये जो यहाँ पे ये जो आपको जोन दिख रहा है, इस जोन के अंदर मार्केट वापस आया है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा कि मैं वेट करता रहूंगा। अब ये जो शेयर है, ये जैसे मैंने देखा ये यहाँ से निकल गया। अब मैं क्या करूंगा कि देखूंगा कि ये ज्यादा देर कंसोलिडेट कहाँ पे करा है। जहाँ पे ज्यादा देर कंसोलिडेट करके रुका हुआ है, ये इस जोन का, मैं इस जोन के बिल्कुल बीच का, यहाँ कहीं का मैं क्या करूंगा, इसका ट्रिगर लगा के छोड़ दूंगा। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से आया है। अब ये वीकली चार्ट है और ये चीज आपको हफ्ते में एक ही बार करनी है, रोज रोज नहीं करना कि आप रोज मार्केट देख रहे हो, नहीं। सिर्फ शुक्रवार के दिन, लास्ट दिन आपको ये देखना है। अब जैसे ही मेरे पास ये ट्रिगर हुआ कि आपका प्राइस जो है यहाँ पे आ गया, जैसे ये कहाँ, कितने का प्राइस है,
लगभग 6153, हाँ 6000 के आसपास है ये प्राइस। अब मैं 6000 का ट्रिगर लगा के छोड़ दूंगा। जैसे ही 6000 पे आएगा तो मैं देखूंगा कि 6000 आने से पहले मार्केट ने मूवमेंट क्या दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6000 से पहले मार्केट सीधा नीचे गिरता ही आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे ट्रेड ले लूंगा। जैसे ही 6000 मुझे दिखा, मैं आऊंगा, देखूंगा, ओपन करूंगा और अगले शुक्रवार का वेट करूंगा। अब अगले शुक्रवार भी देखूंगा कि ये कैंडल जो ग्रीन बनी है रेड बनी है। अगर ये कैंडल ग्रीन है तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा, क्योंकि ये देखो ये रेड रेड कैंडल बनती आ रही है पिछले काफी दिनों से। अब ये कैंडल बीच वाली भले ही आपको ग्रीन दिखे, लेकिन है तो ये रेड ही ना, क्योंकि हर कैंडल अगली कैंडल से नीचे ही बनती आ रही है। तो ये सारी रेड कैंडल है। तो यहाँ पे हमें पहली कैंडल ग्रीन दिखी है, इतनी बड़ी कैंडल। जैसे ही यहाँ पे मेरे को मार्केट दिखेगा फ्राइडे के दिन, लास्ट दिन, तो मैं अगले दिन मंडे का वेट करूंगा और इस प्राइस के ऊपर मंडे को खुलते ही मैं ट्रेड ले लूंगा। अब मैं वेट कब तक करूंगा, मैं वेट करूंगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो रेड कैंडल पीछे बनी हुई है, जो ये डाउनवर्ड है, इसमें जो रेड कैंडल आपको दिखी है सबसे बड़ी वाली, जैसे ये देखो ये सबसे बड़ी रेड कैंडल बनी है और दूसरी यहाँ पे एक विंडो भी बनी हुई है। पहली विंडो ये बनी है और दूसरी विंडो यहाँ पे ये देखो। लेकिन ये विंडो ज़्यादा क्लियर है, तो आपको हमेशा जो पहली विंडो है उसी का टारगेट रखना चाहिए। इस विंडो के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। आप डिटेल से समझ देते हो कि ये विंडो काम कैसे करती है। देखो ये विंडो अगर आप पहचानना सीख गए मार्केट में, तो आप मार्केट में कभी धोखा नहीं खाओगे। धोखा कैसे, कि जैसे ये यहाँ पे इस जोन में विंडो बनी हुई है, तो ये जो विंडो है ये हमेशा अगर डाउनवर्ड में बनती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करती है। देखो यहाँ पे भी मार्केट नीचे आया, इसके बाद देखो इस विंडो के पास आके फिर मार्केट नीचे आ गया। भले यहाँ पे कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन ये विंडो कभी भी मार्केट को ऊपर नहीं जाने देती इतना इजीली। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है ये। इससे ऊपर जाने के लिए बहुत सारी वॉल्यूम चाहिए होती है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट, ये जो विंडो है ये मेरा टारगेट रहेगा, इसका निचला हिस्सा जो है ये टारगेट रहेगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, अब मैंने मान लो यहाँ पे खरीदा, इस जगह पे, एक मिनट, इस जगह पे मैंने खरीद लिया, यहाँ पे मैंने बाय किया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो विंडो है यहाँ का मैं टारगेट लगा दूंगा। ये आपको दिख रहा है ना। अब जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि मेरा टारगेट आ गया है, मैं क्या करूंगा, फटाक से निकल जाऊंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा कि यहाँ पे क्या पैटर्न बना है, क्या कैंडल, नहीं। देखो आपको निकलने में बहुत जल्दी करनी है। आप ट्रेड लेने में रुक सकते हो, अगर आपको डाउट है तो रुक जाओ, लेकिन ली हुई ट्रेड को अगर आपका टारगेट आ गया है तो आप निकलो उसी टाइम, उसी दिन निकलो। ये कभी मत सोचो कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, नहीं। आपकी इतनी ही औकात थी, टारगेट आपका आ गया है, आप निकल लो। ये चीज़ें आप तब कर सकते हो जब आपको मार्केट में 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और अच्छा पैसा बना सकते हो, बना लिया हो आपने, तो आप ज़्यादा दिन तक रुक सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आपको टारगेट आते निकल जाना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड लेनी है। ये बड़ा सिंपल तरीका है। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया टाटा एलेक्सी का, आप और भी शेयर में जाके देख सकते हो। देखो स्विंग ट्रेडिंग में आपको तभी फायदा होगा जब आप सस्ता माल खरीदोगे। महंगा माल खरीदोगे उतने ही आप फंसोगे। अगर आप यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेते तो आपका टारगेट क्या रहता। दूसरी बात यह कि आप अगर ब्रेकआउट पे एंट्री करते हो तो आप एक नए रास्ते पे जा रहे हो, और नए रास्ते पे टारगेट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ तक जाना है, टारगेट क्या रहेगा मेरा, ठीक है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ आप नया रास्ता मत ढूंढो, आप पुराने रास्तों पे चलो। यानी कि जो पहले से रास्ता बना हुआ है, कोई बंदा इस रास्ते से वापस आया है, देखोगे यहाँ पे इस बंदे ने यहाँ पे रुका है, और वापस आप इसी ट्रेन में बैठो, इसी रास्ते पे एंट्री लो। और जैसे आपको इस बंदे का अगला जो स्टॉपेज था वो आपको दिखे कि यहाँ पे ये स्टॉपेज पे बंदा रुका था, आप अपनी एग्जिट ले लो। हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें ये नहीं कमाना कहाँ से कमाना है, ब्रेकआउट से या ऊपर टॉप पे जाके एग्जिट नहीं करना। हमें सिर्फ परसेंटेज बेस पे प्रॉफिट पे ध्यान देना है। ये प्रॉफिट नहीं कमाना कि नहीं ब्रेकआउट होगा तो ही मैं एंट्री लूंगा या ऐसा, क्योंकि महंगा माल क्यों खरीद रहे हो। नॉर्मल सी है व्यापार में जो बुद्धि होती है कि आप महंगा खरीदोगे तो आपको अगर वो मार्केट नीचे भी आ गया तो सस्ता बेच नहीं पाओगे। आपने खरीदा ही सस्ता है तो आप आराम से उसमें रुक सकते हो। अगर नहीं भी ऊपर जा रहा है तो कम से कम सस्ता तो खरीदा हुआ है, आपको लॉस तो कम होगा। वहीं आप अगर आपने महंगा खरीद लिया तो आपको लॉस ज़्यादा होगा। ये गलतियां मैंने पहले बहुत करी थी। जैसे कोई हाई का ब्रेकआउट होता था मैं एंट्री ले लेता, और वो शेयर एक एक साल तक नीचे पड़े रहते, नीचे ही रहते, ऊपर जाते नहीं थे। तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस हाई पे भरोसा करने के बजाय इस सपोर्ट पे भरोसा करूं, ताकि मेरा जो है प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। जब से मैंने सपोर्ट पे भरोसा करना चालू किया है तब से जो है, एक तो मैं टेंशन फ्री ट्रेड करने लग गया, दूसरा मेरे को प्रॉफिट भी अच्छा होता है, तीसरी चीज़ ये है कि मेरे पास ऑटोमेटिक ट्रिगर होता है कि ये प्राइस यहाँ पे आ गया है, सेल करना है, बाय करना है, टारगेट, एस एल, सबके मैं नोटिफिकेशन लगा के रखता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।